नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं 10 मिनट में प्यारे साथियों 25 क्वेश्चंस की। जैसा कि आपको पता है ये सीरीज अभी आपके जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से आज की क्लास को शेयर कर दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सभी का जवाब कॉमेंट बॉक्स में देते चलना है। पहला नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है प्यारे साथियों। कहता है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ। तो साइमन कमीशन यानी भारत कब आया था, ये क्वेश्चन कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे प्रश्न जो है आपसे बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो साइमन कमीशन जो है भारत का आगमन जो है साइमन कमीशन का ये 1918 में हुआ था। कब हुआ, सॉरी 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, योजना आयोग के या राष्ट्रीय विकास परिषद के। फटाफट से अपना अपना कमेंट जो है फटाफट से कमेंट बॉक्स में डालेंगे ताकि सभी का आंसर जो है उसका पता चल सके। प्यारे साथियों, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा, राज्यसभा के होते हैं। कहाँ के होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे, प्यारे साथियों, किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, यानी किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, बीजी तिलक को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को। तो लौह पुरुष को यहाँ पे नाम से जाना जाता है भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। तो 4 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है किसके प्रसिद्ध वादक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में बात करें, किसके प्रसिद्ध जो है ये वादक है, तो ये बांसुरी के है। किसके है? बांसुरी। यहाँ पे याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस जो है काफी बार पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, ये क्वेश्चन आपसे है। सरदार नौरोजी को, या सॉरी दादा भाई नौरोजी को, ए ओ हैम को, बीजी तिलक को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। तो ये दादा भाई नौरोजी को हम लोग भारत के क्या कहते हैं? ग्रैंड ऑफ मैन के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रोप्राइटर अमित्य सेन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रसिद्ध अर्जित किया है? तो ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किया है, याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 7 नंबर सवाल है प्यारे साथियों कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। किसी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो बना था महिला, उसका नाम बताइए जरा। ऐसे क्वेश्चन जो है काफी बार पूछे गए हैं। बिहार के जितने भी कंपटीशन का एग्जाम होता है सभी में सवाल आते हैं। साथ ही साथ इंडिया लेवल का कोई भी सवाल हो प्यारे साथियों जो जीके जीएस से पूछे जाते हैं उसमें ये सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पहली मुख्यमंत्री बनने वाली महिला जो है सुचेता कृपलानी है। और ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। पहला राष्ट्रपति भारत का कौन था, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री पहला कौन था, ये याद रखिएगा। ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल जो है पूछे जाते हैं, कभी कभी आप कंफ्यूज भी होते हैं। ईवीएम का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ईवीएम जो कि अभी काफी चर्चे में है प्यारे साथियों, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है जरा बताइएगा। अभी चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में हम जानते हैं कि हर एक पार्टी कुछ ना कुछ दूसरे पार्टी पर आरोप लगाती है कि ईवीएम हैक हो गया। तो ईवीएम का अर्थ यहाँ पे क्या होता है हिंदी में, ये आपको बताना है। काफी बार आप लोगों ने ईवीएम का नाम सुना होगा बट इसका फुल फॉर्म्स क्या होता है नहीं पता होगा। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका क्या है अर्थ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होंगे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है O9 गीत गोविंद की रचना किसने की? तो गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने किया था।
किसने किया था प्यारे साथियों? किसने किया था? जयदेव। यहाँ पे याद रखिएगा किसने किया था? जयदेव, यानी ऑप्शन नंबर सी को मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी, प्यारे साथियों, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है काफी बार पूछे भी गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आपके सामने लाया गया है, क्योंकि ये क्या है? PYQ है और आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो संतोषी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। कहाँ से संबंधित है? फुटबॉल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। क्वेश्चंस और आंसर जो है अपना अपना कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्या भारत छोड़ो आंदोलन डैश की प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है डैश की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है शुरू हुआ? याद रखिएगा क्रिप्स प्रस्ताव। कौन सा? क्रिस्त यहाँ पे क्या था? प्रस्ताव था, इसके कारण स्वरूप जो है शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी का लॉक कर लीजिए और अपने माइंड में घुसा लीजिए। हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, सिर्फ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो लॉर्ड मैकालो संबंधित है। लॉर्ड मैकालो जो है ये अंग्रेजी शिक्षा से जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जापान के संसद क्या कहलाती है? तो जापान की संसद जो है इसको हम लोग डायट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायट। जापान की संसद को क्या बोला जाता है? डायट बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है स्थित है कहाँ पे है? तो हेग में। हेग में है प्यारे साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कोई भी देश हो, याद रखिएगा, अगर कोई सीमा विवाद हो कोई भी हो तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उसकी सूचना दी जाती है। हेग में इसकी क्या है? मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस के बारे में बात करें, ये 24 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? 24 अक्टूबर को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व जो है किस वर्ष में आया था? तो ये 1921 में आया था। कब आया था? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। प्यारे साथियों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले है। ये जो है 10th लेवल से इसकी चर्चा की जाती है, आपको किताब में भी दिया गया है और आपको याद भी होगा। गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माना जाता है किनके? महात्मा गांधी के। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार के बारे में बात करें, इकबाल है। कौन है प्यारे साथियों? इकबाल। इकबाल जो है ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का रचनाकार है, लिखने वाले हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? दीनबंधु के नाम से यहाँ पे कौन विख्यात था? ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो दीनबंधु नाम के याद रखिएगा CF एंडोज। ये जो है दीनबंधु के नाम से क्या था? विख्यात था। है कि आपके गांव घर में भी सर नेम रखे जाते हैं, कोई कुछ नाम से और कोई कुछ नाम से बुलावा करते हैं, तो उसको भी दीनबंधु के नाम से विख्यात किया गया था, लेकिन असली नाम जो था CF एंडोज था। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार है। साथ ही साथ मैं बता दूं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जी हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लेखक भी कौन है? जो यहाँ पे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार है महात्मा गांधी। दोनों का यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के रचनाकार भी महात्मा गांधी है और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार भी महात्मा गांधी है। दोनों में से आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो आंसर जो है आपको याद करके रखना है। दांडी यात्रा में याद रखिएगा गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो नमक कानून के विरोध करते हुए दांडी यात्रा शुरुआत की थी, याद रखिएगा किसने? गांधी जी ने। और ये जो है 385 किलोमीटर की यात्रा की थी। कितने किलोमीटर की? 385 किलोमीटर की यात्रा किया था किसने? महात्मा गांधी जी ने। गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? काला कानून यानी ब्लैक कानून के नाम से कौन से कानून को बोला था महात्मा गांधी जी ने? जरा बताइएगा। तो काला कानून के नाम से हम लोग यहाँ पे रॉलेट एक्ट को जानते हैं और रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान
महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ जो है यहाँ पे याद रखिएगा इनके राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जो है ये दोनों साथ में थे महात्मा गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन आजाद हिंद फौज यानी INA से संबंधित नहीं है? तो आरसी दत्त जो है इससे संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो है 1923 में की गई थी। याद रखिएगा ये 25 क्वेश्चंस आपके मात्र 10 मिनट के अंदर उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा और काफी उम्मीद के साथ सेलेक्टेड किया गया क्वेश्चंस है। हर एक एग्जाम में एक सवाल पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में भी निश्चित रूप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड जय भारत।